प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में संगीत के घराने और उनके कलाकार के विषय में डिस्कस करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संगीत के घराने का मतलब होता है जहां संगीत और वाद्य यंत्र बजाए सिखाने जाते हैं और आपका यानी कि विशेष प्रकार की संगीत शैलियां यहां पर प्रचलित होती हैं, वही संगीत की घराने कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, एक किराना घराना है। किराना घराना बड़ा फेमस रहा है। यूपी के शामली के कैरेना तहसील या कैरेना गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है। प्यारे बच्चों, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां को इसके प्रचार प्रसार और इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो अब्दुल करीम और अब्दुल वाहिद खां इस घराने के संस्थापक रहे हैं। कुछ लोग इसके नायक गोपाल को भी इसके संस्थापक मानते हैं, लेकिन वास्तविक मामला इन्हीं के साथ जुड़ा है और इनसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां को याद रखिएगा। लोकप्रिय बनाने का श्रेय इस घराने को अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां को ही जाता है। प्यारे बच्चों, डॉक्टर प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये इसी घराने की कलाकार थी। प्यारे बच्चों, गंगूबाई हंगल का नाम आपने सुना होगा, ये भी इसी घराने से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी जो कि शास्त्रीय संगीत गायन के लिए जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, भीमसेन जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया था। इन्हें 2008 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है। 1985 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख गायकों में से एक रहे हैं और इनका नाम बार बार एग्जाम में आता है। तो ये किराना घराने के, बाकी किराना घराने से हीराभाई, प्यारे बच्चों, बरोडेकर और सरस्वती राणे, फिरोज दस्तूर, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माणे, ये नाम भी किससे जुड़े हुए हैं, यानी कि किराना घराने से। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नाम प्रभा अत्रे, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी का है और बाकी संस्थापक तो पूछ ही लेता है। ग्वालियर घराना, ग्वालियर हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। तो ख्याल गायन का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर। कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्यारे बच्चों, इसके संस्थापक कई बार पूछे गए। हस्सू खां, उस्ताद हद्दू खां, उस्ताद नातू खां इस ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। प्यारे बच्चों, तानसेन और बैजू बावरा आप जानते हैं स्वामी हरिदास के ये चेले थे दोनों, ध्रुपद गायन। और ये स्वामी हरिदास आप जानते हैं, बैजू बावरा जो ध्रुपद धमार के प्रतिपादक हैं, इनके चेले हैं दोनों। तानसेन रुद्र वीणा वादन करते थे, आप जानते हैं। महान संगीतकारों ने राजा मान सिंह तोमर द्वारा स्थापित संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ग्वालियर में प्राचीन संगीत प्रतिभा तानसेन को माना जाता है कि प्राचीन संगीत प्रतिभा के जनक हैं। कौन? ग्वालियर घराने के तानसेन। प्यारे बच्चों, यहां के कुछ और कलाकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे नारायण राव, प्यारे बच्चों, बोडस, कृष्ण राव पंडित, राजा भैया पूंछ वाले, बाल कृष्ण बुआ, प्यारे बच्चों, इचल करंजीकर, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्र बुद्धे, प्यारे बच्चों, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो ये सभी नाम जो जुड़े हुए हैं ये आपके ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इन नामों को जरूर एक बार एक नजर डाल ले जा। भिंडी बाजार घराना, प्यारे बच्चों, ये छज्जू खां और नशीर खां और प्यारे बच्चों खादिम हुसैन को इसकी संस्थापना का श्रेय दिया जाता है कि इसकी स्थापना की थी। तो छज्जू खां और नसीर खां का नाम बहुत जुड़ा हुआ है और इससे पूछता है। प्यारे बच्चों, इस घराने की नींव लगभग 1890 में मुंबई में भिंडी बाजार में रखी गई थी। तो ये मुंबई का घराना है। अमन अली खां जो शास्त्रीय गायन और संगीतकार के लिए जाने जाते हैं, तो अमन अली खां का संबंध किस घराने से है? भिंडी बाजार घराना मुंबई का, जिसकी नींव रखी छज्जू खां, नसीर खां और खामिद हुसैन ने। तो छज्जू खां का नाम किससे जुड़ा है? भिंडी बाजार घराने से, कई बार एग्जाम में आया है। आगे बात करेंगे पटियाला घराना। प्यारे बच्चों, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने इस घराने का शुभारंभ किया था, इसके जनक कहे जाते हैं। पटियाला घराने का नाम पंजाब के पटियाला शहर के ऊपर रखा गया है। बड़े गुलाम अली जो खान हैं, इनके बचपन से ही अपने पिता कसूर पटियाला घराने के तहत संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तो अपने पिता के अंडर में इन्होंने काम किया है। तो बड़े गुलाम अली खान किस घराने के हैं? पटियाला।
प्यारे बच्चों, इन्होंने शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किया और स्वयं के संगीत की एक अनूठी शैली बनाई। इन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में भी जाना जाता है। तो बड़े गुलाम अली खां को 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, जवाद अली खां, जवाद अली खां कसूर पटियाला घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मुनव्वर अली का नाम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। मुनव्वर अली खां शास्त्रीय और सुगम शास्त्रीय गायक के बड़े गुलाम अली खां के छोटे बेटे थे। मुनव्वर अली खां, इनका संबंध भी पटियाला घराने से है। आगरा घराना, हाजी सुजान खां और उस्ताद कह रहा घग्गे खुदा बख्श इसके संस्थापक हैं। तो सुजान खां और घग्गे खुदा बख्श ने आगरा घराने की स्थापना की। प्यारे बच्चों, आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक रहा है। उस्ताद फैयाज खां इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म आगरा के पास सिकंदरा में हुआ था। इन्हें मैसूर के महाराजा ने 1908 में, प्यारे बच्चों, अफ्तान ए मैसकी संगीत के सूर्य की उपाधि से सम्मानित किया। तो उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, लताफत हुसैन खां ये भी आगरा घराने से हैं। दिनकर, प्यारे बच्चों, दिनकर काकनी, इनका संबंध भी आगरा घराने के कलाकार हैं, शास्त्रीय गायन। प्यारे बच्चों, आपका जोहरान बाई अग्रेवली, तो बच्चों ये भी आपके आगरा घराने के हैं। विलायत हुसैन खां इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, इन्होंने विलायत हुसैन खां ने कई रागों में प्राण पिया के नाम से बंदिशें रची हैं और इन्हें प्राण पिया के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे प्राण पिया कहा जाता है? विलायत हुसैन खां को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी उस्ताद फैयाज खां, लताफत हुसैन खां, विलायत हुसैन खां, ये तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। संस्थापक तो पूछे ही जाते हैं। मेवाती घराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संस्थापक घग्गे नजीर खां हैं, इसके संस्थापक। यह घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। पंडित जसराज, वेरी इंपोर्टेंट। पंडित, प्यारे बच्चों, जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इन्होंने एक अनोखी प्रकार की जुगलबंदी का निर्माण किया जिसे जसरंगी कहा जाता है। तो जसरंगी की शुरुआत किसने की थी? पंडित जसराज ने। प्यारे बच्चों, मणिराम, वाहिद खान, मोतीराम, ये भी मेवाती घराने के अन्य कलाकार हैं। बनारस घराना आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। आप जानते हैं ठुमरी गायन और प्यारे बच्चों कत्थक के लिए जाना जाता है। बहुत सारे कलाकार इसके बहुत फेमस, सबसे ज्यादा प्रश्न इधर से ही बनते हैं। तो बच्चों, इसके संस्थापक गोपाल मिश्रा को माना जाता है। गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से, जिन्हें ठुमरी की रानी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पंडित किशन महाराज तबला वादक, ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, और तबला वादक आपके कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज अभी पीछे बताया है, गुदई महाराज, ये बनारस घराने के हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध भी बनारस घराने से है। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, अमरदत्त शर्मा, बड़े रामदास जी, ये भी बनारस घराने के हैं। शारंगी वादक शंभू शमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, ये भी बनारस घराने के हैं। ठुमरी से संबंधित एक तो गिरजा देवी तो है ही, रसूलन बाई, मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी का नाम तो मैंने आपको इंपोर्टेंट पहले बता ही दिया है। तो ये सभी बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। लखनऊ घराना, लखनऊ घराने की नींव रखने का श्रेय बक्सू खां को दिया जाता है। बक्सू खां एक तबला वादक थे बेटा। किससे संबंधित थे? तबला से। प्यारे बच्चों, कत्थक के लिए प्रसिद्ध है ये घराना, लखनऊ घराना, और वाजिद अली शाह के समय में इस घराने की नींव पड़ी थी। ये खुद भी कत्थक करते थे। ईश्वरी प्रसाद जो हैं वो कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक माने जाते हैं। तो ईश्वरी प्रसाद कत्थक करते थे और ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। इन्हें कत्थक का संस्थापक भी कहा जाता है, लखनऊ घराने का। बिरजू महाराज कत्थक के कलाकार, लखनऊ घराना। लच्छू महाराज कत्थक के कलाकार, लखनऊ घराना। विदादीन महाराज कत्थक के कलाकार, लखनऊ घराना। कौंदू महाराज पखावज वादन के लिए जाने जाते हैं, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। आगे बात करेंगे बेटा इंदौर घराना। इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद आमिर खान को माना जाता है। यहां के अन्य कलाकारों में पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्रा, प्यारे बच्चों पूवी मुखर्जी,
और सुल्तान खान के रूप में इन्हें जानते हैं। तो ये इंदौर घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आमिर खान बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन इंपोर्टेंट है। ये जो आपका मेहर घराना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। इस घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान ने किया था, जिनके नाम पर इस घराने का नाम पड़ा। ये अब मध्य प्रदेश में है। अली अकबर खान जो कि सरोद वादन से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, इन्हें पद्म भूषण मिला था 1967 में, पद्म विभूषण मिला था 1989 में। ये अली अकबर खान मेहर घराने से संबंधित हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादन से संबंधित हैं, मेहर घराने के। अन्नापूर्णा देवी का नाम बहुत पूछा जाता है। ये अन्नापूर्णा देवी मेहर घराने की संगीतकार हैं। वे सितार वादक निखिल बनर्जी और बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और नित्यानंद हल्दीपुरा की गुरु रही हैं। कौन? अन्नापूर्णा देवी का नाम इतना महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे जयपुर अतरौली घराना, यह भी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, इसके संस्थापक अलादिया खान हैं। यह घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कत्थक है, तो यहां भी कत्थक होता है जयपुर घराने के लिए, और ख्याल गायन के लिए जाना जाता है। मल्लिका अर्जुन मंसूर बहुत महत्वपूर्ण, कर्नाटक के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ थे जो कि जयपुर अतरौली घराने से जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, एक है किशोरी अमोनकर, शास्त्रीय गायन। इन्हें पद्म भूषण मिला 1987 में और 2002 में विभूषण मिला। ये किशोरी अमोनकर का संबंध शास्त्रीय गायन से और जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। केसरबाई केरकर शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं और ये भी जयपुर अतरौली घराने की कलाकार हैं। आगे चलेंगे बच्चों, आपका कालीन बाफ्ट या फिर कलाम बाफ्ट घराना। ये जम्मू कश्मीर का सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, कालीन बाफ्ट घराना एग्जाम में पूछा गया है। कहां का है? कश्मीर का। इस घराने का जो नाम रखा गया है यहां के संगीतकार उस्ताद गुलाम मोहम्मद कालीन बाफ्ट के नाम पर रखा गया है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि उस्ताद गुलाम मोहम्मद कालीन बाफ्ट जो हैं किस घराने से संबंधित हैं, तो जवाब आएगा कश्मीर घराना। रामपुर सहसवान घराना, इसके संस्थापक कहे जाते हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान को। इसके मुख्य जो कलाकार हैं इनायत खां, गुलाम मुस्तफा खां, राशिद खां और निशार हुसैन खां, ये रामपुर सहसवान घराने के अन्य महत्वपूर्ण कलाकारों में शामिल हैं। आगे बात की जाए दिल्ली घराना, यह अंतिम घराना है। प्यारे बच्चों, सफात अहमद खान, इन्हें पद्मश्री मिला था 2003 में। प्यारे बच्चों, 2003 में इन्हें पद्मश्री मिला। ये तबला वादन से संबंधित हैं, दिल्ली घराने के कलाकार हैं। तबला वादक उस्ताद छम्मा खां के पुत्र और शिष्य रहे हैं ये सफात अहमद खां। इकबाल अहमद खां का संबंध भी दिल्ली घराने से। और चांद खां इज वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आए। चांद खां किस घराने से संबंधित हैं? तो ये भी दिल्ली घराने से संबंधित हैं। ये तीन नाम याद रखिएगा, सफाहत अहमद खान प्यारे बच्चों तबला वादक, इकबाल अहमद खान और चांद खान, ये सभी दिल्ली घराने के कलाकार हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको सभी घरानों का महत्वपूर्ण डेटा जरूर रिवाइज करा के गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।